हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कवियत्री का जीवन परिचय लेकर आई हूं। आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इनका जन्म 24 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। ये छायावादी युग की प्रसिद्ध कवियत्री तथा लेखिका थी। चलिए थोड़ा सा मैं छायावादी युग पर प्रकाश डाल देती हूँ। हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की यह वह काव्यधारा है जिसकी कृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता प्रमुख विशेषताएं थी। इस युग को खड़ी बोली का स्वर्ग युग भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी इस युग के 4 मुख्य स्तंभ थे। महादेवी वर्मा जी के पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। इनकी माता का नाम हेमरानी था। महादेवी जी को शिक्षा तथा साहित्य के प्रति प्रेम अपनी मां से विरासत में मिला। इनकी माता बड़ी धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ, भावुक, संगीत प्रेमी महिला थी। महादेवी जी के बंधुओं में पंत तथा निराला जी का नाम लिया जाता है। ये दोनों ही महादेवी जी से राखी बंधवाते थे। निराला जी और उनमें घनिष्ठ निकटता थी। महादेवी जी ने पूरे 40 साल तक इनको राखी बांधी। महादेवी जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई। इसके साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी, संगीत, संस्कृति तथा चित्रकला की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। विवाह के पश्चात इन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और इलाहाबाद के एक कॉलेज में प्रवेश किया और यहीं पर कॉलेज के छात्रावास में ये रही। 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया और यहीं से इनके काव्य जीवन की शुरुआत हुई। इन्होंने 7 साल की छोटी आयु में कविता लिखना शुरू कर दिया और जब तक इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, ये एक प्रसिद्ध कवियत्री के रूप में जानी जाने लगी। इनकी कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। कॉलेज में इनकी मित्रता सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई और ये अच्छी सहेलियां बन गई। सन 1932 में जब इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA पास किया, तब इनकी 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके थे, जिनका नाम निहार तथा रश्मि था। महादेवी जी का कार्यक्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन का रहा। इन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में अपना खूब योगदान दिया। यह कार्य उस समय की महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी योगदान था। इस विद्यापीठ के वे प्रधानाचार्य तथा कुलपीठ भी रही। इन्होंने गद्य, काव्य शिक्षा सभी क्षेत्रों में नया आयाम बनाया। चलिए अब बात करते हैं इनकी कुछ गद्य एवं काव्य कृतियों की। मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र प्रमुख गद्य तथा काव्य कृतियां थीं। इनके कुछ कविता संग्रह भी थे, जिनमें निहार 1930 में आया, रश्मि 1932 में, निर्जा संध्या गीत 1936 में, दीप शिखा और अग्निरेखा अन्य कुछ कविता संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त इनकी बाल कविताओं के भी 2 संकलन आए, जो इस प्रकार से हैं। ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला। इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें से कुछ हैं। इन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। साहित्य अकादमी सदस्यता ग्रहण करने वाली ये पहली महिला थी। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त विक्रम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने इन्हें डिलीट की उपाधि से भी सम्मानित किया। इनकी रचनाओं की मुख्य शैली छायावादी मुक्तक शैली है तथा इनकी रचनाओं की शैली प्रतीकात्मक, चित्रात्मक, अलंकारिक, रहस्यात्मक, अभिव्यक्ति एवं भाव तरलता से युक्त है। श्रीमती महादेवी जी की भाषा में वेदना और मृदुलता का अद्भुत संयोग है तथा रेखाचित्र और संस्मरण रेखों में इनकी भाषा लाक्षणिक और चित्रात्मक है। इनकी भाषा प्रभाव एवं लय से पूर्ण है। उनके भाषण जन सामान्य के प्रति संवेदना और सच्चाई के प्रति दृढ़ता से परिपूर्ण होते थे। समाज सुधार और नारी स्वतंत्रता से संबंधित उनके विचारों में दृढ़ता और विकास का अनुपम सामंजस्य मिलता है। और यहीं पर आज हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलूंगी एक नए कवि या कवियत्री के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।